We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. But beggars can't be choosers. ये स्टोरी है एक सिस्टर की। वो जब से ससुराल गई है तब से इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहा है। यस, अब सही हो, मैं पाकिस्तान की ही बात कर रहा हूँ। शुरू से शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंस से टिल नाउ पाकिस्तान कभी भी फिनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर नहीं पाया है। सिंपल वर्ड में, अपने पैरों में कभी भी खड़ा हो नहीं पाया है। आइए जानते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे रीज़न क्या है। पाकिस्तान को 47 में इंडिपेंडेंस मिल गया था, लेकिन इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस अभी भी नहीं मिला है। 60s के दशक से ही पाकिस्तान यूएसए और ओएस से एड रिसीव कर रहा है एंड हैविली डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल लोन के ऊपर, स्पेशली चाइनाज लोन। सीपेक जो बन रहा था उसका रॉ मटेरियल एंड वर्कर्स चाइना से इंपोर्ट हो रहा था। सो आम पाकिस्तानी सो कॉल्ड सीपेक डेवलपमेंट में शामिल हो नहीं पाया एंड दे डिड नॉट रिसीव बेनिफिट फ्रॉम सीपेक। पाकिस्तान टिल नाउ 23 बार आईएमएफ के पास जा चुका है। इससे बांग्लादेश का रिकॉर्ड थोड़ा बेटर है इन टर्म्स ऑफ आईएमएफ लोन। पाकिस्तान एक्चुअली कभी भी इकोनॉमिकली ग्रो नहीं किया था। एक्चुअली ये इल्यूशन था, क्योंकि बाहर से लोन और एड के वजह से ही इतने दिनों तक डेवलपमेंट एंड कंजम्पशन कर रहा था। लेकिन बाहर से एड एंड लोन के पैसों से डेवलपमेंट को आप इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक्सटर्नल एड एंड एक्सटर्नल लोन अगर आना बंद हो जाए तो आप क्राइसिस में पड़ जाओगे। एंड पाकिस्तान वही क्राइसिस अभी फेस कर रहा है। शायद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम पाकिस्तान आर राइट नाउ फेसिंग। पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लेकिन इंडिपेंडेंस से टुडे नो पीएम हैज़ कंप्लीटेड हिज और हर फुल टेन्योर। आज तक 3 बार मिलिट्री coup हो चुका है एंड एक बार इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिप्लेस किया गया है, बिकॉज गवर्नमेंट शुरू से ही वीक था। रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर पहले से ही है। सो लोकल एंड फॉरेन बिजनेस का परफॉर्मेंस नॉट एज पर एक्सपेक्टेशन। I think religious extremism and political extremism both are bad for a healthy society. Simply इनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन में बिजनेस और इकोनॉमी भी इनस्टेबल ही होगा। अभी आप 2 लिस्ट देख रहे हो, एक है वर्ल्ड बेस्ड इकोनॉमी एंड एक है वर्ल्ड बेस्ड आर्मी। पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री व्हिच इकोनॉमी इज़ गोइंग टू डिफॉल्ट एंड आर्मी अभी भी टॉप 10 में है। हाँ, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान का ज़्यादातर पैसा सिविलियंस के ऊपर नहीं, शायद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी में ही खर्च होता है। पाकिस्तान आर्मी एटलीस्ट 50 बिजनेस रन कर रहा है। आई डोंट नो और देशों में इस टाइप का आर्मी है या कि नहीं। आई एम इंडियन और मुझे पता नहीं है कि इंडियन आर्मी के अंडर एक भी बिजनेस चल रहा है या कि नहीं। प्लीज़ कमेंट मी इफ आई रॉन्ग। एक्स आर्मी जनरल बाजवा और उसके फैमिली के ऊपर एंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस रन करने का आरोप है एंड मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। दो पाकिस्तान आर्मी डिनाइड इट। अकॉर्डिंग टू इमरान खान, पाकिस्तान आर्मी का पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इनडायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी रनिंग द गवर्नमेंट। आई थिंक पाकिस्तान आर्मी इज मोर कंसर्न्ड अबाउट देमसेल्फ, नॉट अबाउट सिविलियन। इन जनरल सब्सिडी इज नॉट बैड एज लॉन्ग एज यू हैव गुड जीडीपी और इकोनॉमी and you are not doing any politics with this। ज़्यादातर डेवलप कंट्री लाइक स्कैंडिनेवियन कंट्री में सब्सिडी रेगुलर प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट अगर ऑलरेडी लोन और एक्सटर्नल एड के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है तो सब्सिडी शायद डिजास्टर हो सकता है। लाइक पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन पाकिस्तान उसके साथ डेवास्टेटिंग फ्लड से जूझ रहा था। पाकिस्तान को एड जितना चाहिए था उतना मिल नहीं रहा था। इसके ऊपर पॉलिटिशियंस फॉरेन एड को लूटने लगा और क्या था, प्रोडक्ट्स बहुत शॉर्ट होने लगा एंड डिमांड बहुत हाई होने लगा। सो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होने लगा। इसके बाद आईएमएफ के प्रेशर से ऑयल सब्सिडी भी कम करना पड़ा। आफ्टर दैट ऑयल का प्राइस मानो आसमान छूने लगा एंड ओवरऑल इन्फ्लेशन बहुत हाई होने लगा। मेरा माँ कहा करता है, आप किसी को बाहर से जितना हेल्प करो, नथिंग विल चेंज until they are not trying to stand up by their own legs। And I think
मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. It will take time, but surely economy will be independent like India. Thank you. Jai Hind. Please subscribe, like, share, and do comment. Yeah.